सभी को जय मसीह की, परमेश्वर की महिमा हो। फिर से एक परमेश्वर ने मौका दिया कि आप सभी को सम्मुख में, परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए। कुछ दिन हमने कुछ गैप किया था, कारण कुछ काम की वजह से एक फेलोशिप था, एक मीटिंग था, एक हफ्ते के लिए, इसलिए गैप किया था। तो आज से फिर से हम शुरू करेंगे परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सहभागिता में हम जुड़े रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आइए आज की सुबह का डिवोशन देखेंगे। आज बहुत अच्छा डिवोशन रहेगा कि हम जानते हैं कि आदम के बारे में एवं यीशु मसीह के बारे में, दोनों के बारे में हम देखेंगे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 1 अध्याय, उसका 26 और 27 में हम देखेंगे। उत्पत्ति 1:26 और 27। इसमें इस प्रकार लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षी और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रहे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। उन्होंने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शुरुआत में परमेश्वर ने कैसे सृष्टि किया, आदम को सृष्टि किया। और उसके बाद जब आदम अकेला था तभी उसके हड्डी से किसको किया, नारी करके एक महिला को वो सृष्टि किया। यहाँ पर देखते हैं कि जब परमेश्वर ने पहला आदम को सृष्टि किया, निष्पाप से, एक धार्मिकता के रूप से, एक होलीनेस के साथ उसको क्या किया था, सृष्टि किया था। और उसको एडन की गार्डन में, वो एडन की बगीचा में वो रखा था। वहाँ पर हर एक प्रकार का फल था, हर एक प्रकार का फ्रूट था। उसको श्रब का रखवाली के लिए वहाँ पर क्या किया था, परमेश्वर ने उधर छोड़ा था। और हर एक लोगों को वो क्या किया था, नाम देने के लिए वो बोला था। उसको अथॉरिटी एक दिया कि वो उसको नाम दे सके। कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने उसको क्रिएशन किया, उसको सृष्टि किया। यदि हम नीति वचन बोल रहा हूँ, एफिसियंस उसका 2 अध्याय उसका 10 पंक्ति में यदि देखेंगे तो उसमें लिखा है कि हम उसका रचना है। परमेश्वर ने हमें रचा है उसके कामों के लिए, उसकी महिमा के लिए हमें रचा है कि उसकी महिमा हम कर सके। इसमें 2:10 में लिखा है कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूझे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही हमारे करने के लिए तैयार किया। जब परमेश्वर ने हमें पहले से ही चुन लिया था कि उसके महिमा के लिए रचना किए गए हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया था तो क्या था, हम होलीनेस था। यदि उत्पत्ति का 3 अध्याय में हम आते हैं तो क्या होता है कि शैतान के साथ सहभागिता करता है और पाप में वो गिर जाता है। कैसे गिरता है, एक जैसे इस्राएल लोग मिस्र देश में बंधुआई में वो फंस गए थे, जैसे इस्राएल लोग फलस्तीन में जैसे फंस गए थे, उसको छुड़ाने के लिए कौन आया, जब मिस्र देश में फंस गए थे, परमेश्वर ने किसको चुना, पहले से ही उसको चुन लिया था कि वो इस्राएल देश से वो छुड़ा के लाया। लेकिन वो कैसे बंधा हुए थे। हम एक पंक्ति पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 40 अध्याय उसका 2 पंक्ति में
एक पंक्ति हम पढ़ेंगे। 40 का 2 में लिखा है, 40 का 2 में हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दूर किया। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीचड़ की दलदला में हम फंस चुके थे। मतलब इस्राएल लोग वो मिस्र देश में इतने ऐसे फंस गए थे दलदल कीचड़ से, उसको छुड़ाने के लिए कौन एक व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को, हम एक्सोडस 3 में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने उसको बुलाया और क्या किया, उसके लोगों के लिए वो गया। वो जो जहाँ पर कीचड़ के साथ वो लोग बंधे हुए थे, सत्यानाश गड्ढे में वो लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको बुलाया और क्या किया, इस्राएल लोगों को वो लेके आया और परमेश्वर की वो लोग महिमा की। जब आदम ने सृष्टि किया था, परमेश्वर ने आदम को सृष्टि किया था, निष्पाप था, लेकिन पाप करने के बाद दलदल के गड्ढे में वो लोग गिर गए। लेकिन उसको छुड़ाने के लिए कौन आया, हम जानते हैं, यीशु मसीह ने आया। तो आइए एक आखिरी पंक्ति हम पढ़ेंगे कि यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 14 पंक्ति में लिखा गया है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसे महिमा देखी जैसा पिता के इकलौते की महिमा देखी। परमेश्वर ने क्या किया, हम जानते हैं, पुराना नियम में देखते हैं कि इस्राएल लोग जब कीचड़ में थे, बंधे हुए थे, पाप के जाल में वो लोग थे, तो छुड़ाने वाला मूसा को उसको चुना और मूसा के द्वारा वो छुड़ा के लाया। लेकिन नए नियम में देखते हैं, जब नए सारे मनुष्य जाति के लिए जब पाप में कीचड़ में थे, तो क्या हुआ, परमेश्वर ने देहधारी होके कहाँ पर आया, इस पृथ्वी में आया और हमें क्या किया, वो पाप से छुड़ाया। हम उसका अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और उसके पास जब हम जाते हैं तब क्या हो गए, हमारे पाप से वो छुटकारा देता है, हमें मुक्ति देता है और हमें वो छुड़ाता है, वो दलदल की कीचड़ से हमें छुड़ाता है और चट्टान में वो रखता है, जहाँ की चट्टान में मतलब हमें बंधुआई से छुड़ाता है और हमें आसान करता है, ताकि उसकी हमने महिमा करते हैं। उसकी महिमा करने के लिए हमें फिर से छुड़ाया, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है, वही एक हमें छुड़ाता है और पाप के जाल से हमें छुड़ाया और धार्मिकता के रास्ते मार्ग हमें क्या किया, दिखाया। इसलिए प्रभु प्रिय लोग, हम देखा कि आदम के द्वारा पाप आया और क्या आया, यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया, उस पाप के द्वारा हमने छुटकारा पाया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आमीन।